तो अभी तक हमने ये कर लिया जहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय का सारा डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पर मॉडिफाई और डिलीट भी बनाने का है, तो यहाँ पर मैं मॉडिफाई डिलीट बनाऊंगा अभी। देखो कैसे बनाता हूँ। सबसे पहला ये सारे पेजेस पहले मैं बंद कर दूंगा, क्लोज। मैं इंडेक्स डॉट जेएसपी पे जाऊंगा, ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएसपी है। इसके अंदर ना ये जो मेरे रोज दिख रहे हैं, ये सारे रोज है हमारे। इसमें मैं दो कॉलम और भी क्रिएट कर लूंगा मैं यहाँ पर। मैं दो चीज़ें और बनाऊंगा यहाँ पर, एक होगा एडिट, एक होगा डिलीट। एक होगा एडिट, एक होगा डिलीट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एडिट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी डी ई एल ई टी, डिलीट। तो एडिट करो, डिलीट करो। और यहाँ पर मैं दो चीज़ें और बना लूँगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर एडिट बनाऊंगा, यहाँ पर डिलीट बनाऊंगा। तो एडिट कैसे बनाऊंगा दिखाता हूँ। तो समझो यहाँ पर मैंने लिख दिया एडिट, यहाँ पर डिलीट। यहाँ पर एक्चुअली मैं लिंक क्रिएट करूँगा, लिंक। अभी पहले वन बाय वन दिखा दो कि दिखेगा कैसे। तो इतना करने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर एडिट के बटन्स आ जाएंगे, यहाँ पर डिलीट के बटन्स होंगे। ओके, एडिट करने पे एडिट होना चाहिए, डिलीट करने पे डिलीट होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं तुमको एडिट का ही बता देता हूँ कि एडिट करना कैसे है। तो जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं वो लिंक क्रिएट करूँगा पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग क्रिएट कर लूँगा। एंकर टैग में लिखूंगा एडिट, यहाँ हमारा एडिट का ऑप्शन होगा, या फिर स्मॉल लेटर में लिख लूँ एडिट। और यहाँ पर एक एक्शन डाल देता हूँ, एक्शन एच होता है ना, हाइपर लिंक। तो एच बना दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एडिट एम्प्लॉय डॉट जे एस पी। एडिट एम्प्लॉय डॉट जे एस पी पे चला जाए, साथ में पैरामीटर के साथ जाए। पैरामीटर क्या होगा, आईडी। आईडी भी भेजूंगा साथ में मैं। तो आईडी मैंने यहाँ पर डाला है। यहाँ पर मैं कैसे लगूंगा, डबल कोड के अंदर सिंगल कोड चलता है, सिंगल कोड के अंदर डबल कोड चलता है ना, सिंगल कोड के अंदर डबल कोड। अब उसके अंदर चलता है प्लस साइन, ऐसा। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर आईडी पास कर सकता हूँ, जैसे कि ई डॉट गेट आईडी, गेट आईडी। अब यहाँ पर मुझे सिंबल देखना पड़ेगा, सिंगल कोड, डबल कोड, डबल कोड, सिंगल कोड। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत तरीके से लिखा है क्या मैंने। यहाँ पर वैसे एक्सप्रेशन टैग का भी मैं यूज़ कर सकता था, एक्सप्रेशन टैग। अगर ऐसा नहीं लिखना है, आई कैन यूज़ एक्सप्रेशन टैग, करके देखता हूँ। एक्सप्रेशन टैग लगा सकता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली पास कर सकता हूँ, जैसे कि ई डॉट गेट आईडी। और आप एडिट का ही कर रहा हूँ, ये देखो एडिट का ही कर रहा हूँ मैं। दूसरा पेज, हम लोग इंडेक्स डॉट जेएसपी पर है और वहां पर मैं ये एडिट बटन लगा रहा हूँ, या एडिट ऑप्शन लगा रहा हूँ। कौन सा पेज था, एडिट का कोई पेज बनाया ही नहीं हमने अभी तक। बराबर हमने ये जो ये हेडिंग में डाल दिया एडिट डिलीट, और ये रोज में मैं डाल रहा हूँ अभी एडिट ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। साथ में आईडी भी जाएगा मेरे साथ, आईडी भी होना चाहिए एम्प्लॉय का, आईडी। ठीक है, आईडी हो गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, अभी ये पेज क्रिएट कर लेते हैं, एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी वाला पेज। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम होगा एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पेज। अब यहाँ पर करना क्या है, तो पहले तो मुझे वो आईडी निकालना है जो आईडी आ रहा है। बराबर, तो यहाँ पर हम जावा का कोड लिख सकते हैं। और आईडी निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तुमको पता है, इंट आईडी इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट याद होगा, नंबर में कन्वर्ट करवाने के लिए। अरे ये पारसेंट तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको हटाओ। अभी यहाँ पर लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर होता है डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जैसे कि आईडी। आईडी था ना हमारे पास, हो गया। तो आईडी हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी आईडी के बेसिस पे जो एम्प्लॉय का डेटा है वो फेच करना है। ओके, तो एम्प्लॉय डेटा फेच करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय डाउ है, उसमें एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इसमें आईडी पास की है, वो हमको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दे देगा। बराबर, ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस तरीके से।
ये एम्प्लॉय को अपना इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब बताओ, इतना इतना क्लियर है? तो पहले आईडी निकाला, आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट निकाला। अभी इसी एम्प्लॉय का डेटा सारा फॉर्म में डिस्प्ले करना है, फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म में सारा डेटा डिस्प्ले करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं ऐड एम्प्लॉय पे जाता हूँ। ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा फॉर्म। पूरा का पूरा फॉर्म मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये फॉर्म में आ जाऊँगा अपना किसधर, एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे। यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म डिस्प्ले करवा दूंगा। ये देखो पूरा फॉर्म आ गया यहाँ पर ना। अब इस फॉर्म में देखो मैं क्या क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक और पैरामीटर लगाऊंगा जिसका नाम होगा वैल्यू पैरामीटर, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर मैं लगाऊंगा स्क्रिप्टलेट टैग मेरा। आई थिंक इसके अंदर ऐसा स्क्रिप्टलेट टैग काम करता है। और इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ अपना, जैसे कि ई डॉट, जैसे कि यहाँ पर नेम डिस्प्ले करवा रहे हो तो नेम होना चाहिए, ई डॉट गेट नेम। सेम ऐसा ही जितने भी है सब पे डिस्प्ले करवा दूंगा। इधर नेम हो गया, इधर यूज़र नेम हो जाएगा, यहाँ पर ईमेल हो जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर रोल होगा, यहाँ पर सैलरी होगा, सारा होगा। और यहाँ पर ना हमको एक और चीज़ बनाना पड़ेगा जिसका नाम है आईडी। आईडी भी चाहिए हमको, आईडी भी चाहिए। आईडी, आईडी के बेसिस पे हम लोग मॉडिफाई कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर मैं ना क्या करूँगा, एक आईडी नाम का भी फील्ड होगा बट वो हिडन होगा, मतलब वो किसी को दिखेगा नहीं। ठीक है, आईडी, एक आईडी नाम का भी फील्ड होगा बट वो हिडन होगा, हिडन, वो किसी को दिखेगा नहीं। और ये हिडन होगा, HIDDEN, हिडन, ये दिखना नहीं चाहिए किसी को। तो आईडी यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये एक्सप्रेशन टैग है, एक्सप्रेशन टैग। तो आईडी आ गया, साथ में नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी। यहाँ पर देखो नेम, यहाँ पर हो जाएगा गेट यूज़र नेम, यहाँ पर 2 ब्रैकेट लग जाता है। यहाँ पर होगा गेट ईमेल, ईमेल चाहिए ना, ईमेल। फिर उसके बाद गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड के बाद गेट डिपार्टमेंट, फिर गेट रोल, फिर उसके बाद सैलरी। डन, ये पूरा। तो नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, सारा सब डिस्प्ले करा। अच्छा, ये स्क्रिप्टलेट टैग था, मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन स्क्रिप्टलेट टैग लगा के लिख दिया, जबकि एक्सप्रेशन टैग होना चाहिए ना। ये सब के सब एक्सप्रेशन टैग है। यहाँ पर हम वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन टैग होगा। तो मोस्टली तो मेरा सारा काम कर दिया। देखो मैंने एक फॉर्म बना रखा है जिसमें मैंने नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी को मैं यहाँ पर पूरा फॉर्म में, यहाँ पर मैं पहले से वैल्यू भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ओके, और ये एक बटन है जिसका नाम है अपडेट एम्प्लॉय, लिख लेता हूँ, या एडिट एम्प्लॉय, जो भी तुमको लिखना है, एडिट एम्प्लॉय लिख दिया समझो। ठीक है, और ये सबमिट बटन, ये जाएगा अपना एडिट एम्प्लॉय हैंडलर पे चला जाएगा। सपोज एडिट एम्प्लॉय हैंडलर पे चला गया, ये पोस्ट से जाएगा। इतना क्लियर है तुम्हारा, इतना? ठीक है, अभी देखो क्या होता है। जैसे ही यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश किया, देखो ये लिंक्स बन गए अभी। जैसे कि सपोज मैं अनिल वाले पे क्लिक करता हूँ तो मैं अनिल वाले के पे चला गया, देखो यहाँ पर अनिल का पूरा डेटा दिख रहा है मेरे को ना। अभी सपोज मैं चला जाता हूँ अमित पे, तो अमित पे क्लिक किया तो अमित का पूरा डेटा दिखेगा इस तरीके से। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर सारा डेटा दिख रहा है। अभी क्या करना चाहिए अपने को, अब अभी हमको बनाना है एडिट एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी, ये फाइल बनानी है हमको, बराबर। ये हमको बनाने का है। तो इसको बनाने के लिए मैं वेब पे राइट क्लिक करूंगा, वापस से एक जेएसपी फाइल बनाकर इसमें डाल के बना दूंगा। ये बन गया। इसमें कोड कौन सा लिखूंगा पता है क्या? ऐड एम्प्लॉय हैंडलर का ही कोड लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी, और ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर डाल दूंगा पेस्ट में। पूरा का पूरा एज इट इज पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करता है, वापस से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, सारा प्रॉपर्टी चला गया। यहाँ पर हम लोग क्या कॉल करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय फंक्शन ना। यहाँ पर चाहे तो मैं वापस इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम इसका अपडेट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल करेंगे। ये रिजल्ट देगा, अगर रिजल्ट ग्रेटर है
तो वापस से जेएसपी पे चले जाओ और या तो एम्प्लॉय अपडेशन फेल्ड हो गया, एम्प्लॉय अपडेट फेल्ड, ऐसा लिख दिया मैंने। अब बताओ लॉजिक समझ में आ गया? अब ड्यू टू सम रीजन ना, अब रीजन मुझे नहीं पता है, डेटाबेस में कुछ कोड हमने कुछ गलत लिखा हो सकता है, कुछ मिस्टेक किया हो सकता है, या डेटाबेस से कुछ इशू हो सकता है, एनीथिंग। अगर कुछ भी अगर फेल हो गया तो ये मैसेज हमको दिख जाएगा, एम्प्लॉय अपडेशन फेल। देखो, अब मोस्टली तो चांसेस बहुत ही कम है, बट अगर होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, सिंपल। चांसेस तो कम है कि फेल होगा, बट अगर होता है तो ये मैसेज दिखेगा तुमको, तुमको पता चल जाएगा कि फेल हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। और अभी देख लो कि कैसे काम करेगा, जरा मैं जाता हूँ एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ अच्छे से। मैं यहाँ से चालू अनिल से चालू कर देता हूँ, तो अनिल पे आया। अनिल का सपोज ये जो पासवर्ड है ना, नाम नाम ही चेंज कर लेता हूँ, देखो इस पर मैंने बहुत सारा टी लगा दिया। ठीक है, मैंने एडिट पे क्लिक किया तो एम्प्लॉय अपडेट फेल्ड आ गया। अब क्यों क्यों आया फेल पता नहीं, देखो भाई क्यों आया फेल। तो डेटा ट्रंकेशन ट्रंकेटेड इनकरेक्ट डबल वैल्यू फुल स्टैक डेवलपर, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है शायद, देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, डिपार्टमेंट है, रोल है, सैलरी है। एडिट एम्प्लॉय है, दबाते हैं, इधर चला जाता है एडिट एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी पे। कुछ मिस्टेक ढूंढ रहा हूँ कि कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, रुको मेरे को देखने दो, क्या मिस्टेक है। तो वो मैं टी डाल रहा हूँ, मैं खुद से उसका मॉडिफाई कर रहा हूँ, अमित का नाम में टी है ऐसा मैं डाल रहा हूँ। रुको रुको, कुछ गलत जगह पे है। ये मैं इधर देखता हूँ क्या मैंने कुछ गलत लिखा हो क्या। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, डेटा चला गया, अपडेट एम्प्लॉय किया मैंने, रिजल्ट आया तो इंडेक्स डॉट जेएसपी में जाना चाहिए। बोल रहा है कि डेटा ट्रंकेशन डबल वैल्यू फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर तो रोल में जाना चाहिए, तो फिर मैंने क्या मिस्टेक किया हो, समझ में नहीं आया। एक बार कोड चेक कर लेता हूँ, शायद कोड में कुछ मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर अपडेट वाले में चेक कर लो कि अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू दिस। नहीं, हम लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं ना, रोल एंड सैलरी। देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया क्या, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, देन आईडी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कुछ तो परफेक्ट ही, एग्जीक्यूट अपडेट किया, रिजल्ट वगैरह आ गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड डबल वैल्यू फुल स्टैक डेवलपर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या समझे? एक काम करते इसको बंद करके वापस से चालू कर लेते हैं, शायद इससे खत्म। एक बार बंद करके रीस्टार्ट कर लेते हैं, ओके। रीस्टार्ट रीस्टार्ट। रुको ना, एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पर मैं टी डाल रहा हूँ इतना सारा, और इसको मैंने एडिट करने का ट्राई किया, फेल आ रहा है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर भी मॉडिफाई तो हुआ नहीं है, और ये इशू आ रहा है, डेटा ट्रंकेशन ट्रंकेटेड इनकरेक्ट डबल वैल्यू फुल स्टैक डेवलपर। फुल 6 एम्प्लॉय डॉट गेट रोल, तो जो रोल है रोल में रोल चला जाएगा। रोल में दिखा रहा है तो शायद देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ गलत लिखा है क्या, इनपुट वैल्यू ई डॉट गेट रोल, नेम रोल, बी आर लगा रखा है, इंटर रोल हो गया, सैलरी भी प्रॉपर है, ये डाल भी रहे, ये सब इधर आ भी रहा है, एकदम परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इशू आ रहा है मतलब यहाँ पर फेल हो रहा है ना, यहाँ पर कहाँ पर फेल हो रहा है ये, इसके अंदर ही वो फेल हो रहा है, इधर मैसेज प्रिंट हो रहा है ये प्रॉपरली।
प्रॉपर मैसेज नहीं, एकदम क्या किया जाए, यहाँ पर फेल हो रहा है। इशू समझ में नहीं आ रहा है, ये फेल क्यों हो रहा है। अगर मैं इसका ये चेंज कर दूँ इस तरीके से जो लिखा है, यहाँ पर मैं कोमा लगा दूँ ना, ऐसा, नेम इक्वल टू दिस, नेम यूजर नेम ईमेल पासवर्ड डिपार्टमेंट रोल सैलरी वेयर आईडी इक्वल टू दिस, ठीक है। और अभी करके देखूँ, और एक बार रिफ्रेश कर लूँ प्रॉपरली, और इसको मैं थोड़ा सा ये चेंज करके एडिट एम्प्लॉय करना ट्राई करूँ, हो गया। अच्छा सर, क्वेरी में कुछ रॉन्ग लिखा था मैंने, ये क्वेरी से ऐसे ऐसा लिखो, ठीक है। हम्म, हाँ हो गया ना एडिट। यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी हो जाएगा, एडिट हो गया। हमने कोड तो वैसे ही लिखा है ना भाई। अब मैंने चेंज किया, नेम नेम चेंज किया था मैंने। मैं वापस जाता हूँ, देखो मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया, सारा डेटा दिख रहा है मेरे को। अब सपोज मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने इसका नाम शायद महेश कर दिया, देखो मैंने अभी महेश कर दिया इसका नाम महेश, एडिट एम्प्लॉय किया महेश हो गया। वापस एडिट करता हूँ, वापस इसका नाम मैं अनिल कर देता हूँ, ANIL अनिल, तो इसका नाम अनिल हो जाएगा, अनिल। अच्छा, कोड में क्या चेंज किया मैंने, कोड यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर पहले एंड लिखा था AND, अब मैंने हटा के कोमा लगा दिया बस। यस, एंड लिखा था तो मतलब रोल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सैलरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिखा था मैंने। तो एंड को हटा के मैंने कोमा लगा दिया, मेरा काम हो गया। हाँ, चलो ये बढ़िया है, एडिट भी हो गया हमारा, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब बचा डिलीट, बराबर। अब डिलीट का ही टास्क बचा है, डिलीट कर लेंगे तो हमारा डन हो जाएगा। अब डिलीट तो बहुत ही सिंपल है, डिलीट का तो मैं दिखा। हम्म, हाँ, वो भी दिख गया तुमको, सही है, बढ़िया है ना। डिलीट करना है, इसका नाम मैं डिलीट ही रख देता हूँ, डिलीट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी, DLET डिलीट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी। और ये भी आईडी के साथ जाएगा। कोड बड़ा सिंपल है, समझ रहे हो ना, बड़ा सिंपल हो गया है काम। अब मैं, हाँ एडिट डिलीट वाला तो और भी सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, समझ मतलब छोटा सा कोड है इसका। तो पहले तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लूंगा डिलीट का, जेएसपी पे जाके फाइल क्रिएट कर ले। एडिट हो गया ना, दिख रहा है ना, मॉडिफाई कर पा रहे हैं हम लोग, ये तो एडिट था। अब डिलीट बचा है, डिलीट करके दिखा रहा हूँ मैं। तो मैंने डिलीट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी बना रखा है, उसके अंदर मैं आ गया। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, तो करना वही है, कोड को कॉपी पेस्ट ही करने जा रहा हूँ, राइट। कौन सा वाला कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। हाँ, यहाँ का कोड, ये मुझे इतना कोड चाहिए पहले तो। और डिलीट एम्प्लॉय में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आईडी की मदद से आईडी निकाल लिया, और एम्प्लॉय डाउ इसको मिल नहीं रहा है। अब मिल जाएगा एम्प्लॉय डाउ भी, और एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय ले लो, अरे गड़बड़ हो गया, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय ले लो, मिल गया। अब यहाँ पर गेट एम्प्लॉय बाय आईडी ना करके इधर डिलीट एम्प्लॉय कर दो ना, ये ना करके यहाँ पर क्या करो, डिलीट एम्प्लॉय कॉल करो। इसमें अच्छा तुम क्या भेजने थे, आई तुमने कोड लिखवाया था मेरे से शायद से, क्या लिखवाए थे तुमने डिलीट के अंदर मेरे से, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिखवाए थे। इधर मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर चाहे तो ऑब्जेक्ट भेजना चाहो कि आईडी भेजना चाहो, क्या करना चाहोगे तुम। गेट नहीं करना, आईडी करना है, तो वो तो और भी ईजी हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर इंट आईडी लिख देता हूँ, और इसको हटा के भी आईडी लिख देता हूँ, ओके। और जो डिलीट वाला था वहां से भी क्या भेज देता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस आईडी भेज देता हूँ। आईडी मिल जाएगा, आईडी क्या देगा आपको, रिजल्ट दे देगा। तो इंट रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट हो गया। अभी वो डिस्प्ले करवाने का मैसेज, ये वाला स्क्रिप्टलेट टैग लगा देता हूँ दोबारा, जो कि आपका डिलीट पे चला जाएगा। और चाहे तो तुम इसी नीचे यहाँ पर ये डिस्प्ले करवा दो। अब रिजल्ट दो बार लिखने का जरूरत है नहीं, इसको हटाओ। हाँ ये देखो ऐसा हो गया, देख लो क्या लॉजिक लिखा है।
क्लियर है? ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी सपोज मैं दिनेश सानी को पहले डिलीट मारना चाहता हूँ। ठीक है, देखो इसका आईडी नंबर क्या है, 4 है। इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ, दिनेश सानी को। डिलीट हो गया। और डेटाबेस में चेक करो, यहाँ पर भी देखो 4 दिनेश सानी है, रिफ्रेश करो इसको। डिलीट हो गया। ओके। समझ में आया पूरा? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा रीड कर रहे हैं, एम्प्लॉय का सारा डेटा देख पा रहे हैं, या एम्प्लॉय का पर्टिकुलर डेटा फेच करना है तो वो भी कर पा रहे हैं। अब तुम बोलोगे पर्टिकुलर डेटा कहाँ पर कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर कर रहे हैं ना, एडिट एम्प्लॉय के टाइम कर रहे हैं हम लोग। और ना यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हम कर रहे थे, कहाँ गया भाई, एडिट एम्प्लॉय, यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा हम लोग यहाँ पर फेच कर रहे हैं फॉर्म में दिखाने के लिए। हमने क्रड एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं। एडिट वाले में क्या किया, ऐसा पूछ रहे हो? तो ये टेबल है, टेबल में हमने एक लिंक बना दिया है, बराबर। ठीक है, मैं पूरा ही कोड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, A to Z कोड। हाँ पूरा मतलब, तो हमने देखो, मैं पूरा एकदम स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहला तो हमने एम्प्लॉय क्रेड ऐप बनाया प्रोजेक्ट। अरे देखो अभी वो सब नहीं करना, याद प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ ओनली प्रोजेक्ट। तो हमारा एम्प्लॉय करंट ऐप है, इसके अंदर हमने, देखो सबसे पहला तो हमने जावा के अंदर एलिवेट कोडर्स के अंदर .com हमने पहले सबसे पहला मॉडल्स बनाया, क्योंकि हमको चाहिए था ये एम्प्लॉय का डेटा मेरे को कहीं तो रिप्रेजेंट करना है एम्प्लॉय का डेटा। तो हमने मॉडल्स के अंदर एम्प्लॉय डॉट जावा बनाया, उसके अंदर हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर उसके डेटा वेरिएबल्स बना दिया, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, और सेटर गेटर बना दिया। फिर मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैंने डीबी कनेक्शन के अंदर डीबी कनेक्शन डॉट जावा बनाया। यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है गेट कनेक्शन, जो मुझे डेटाबेस का कनेक्शन बनाकर देगा। हमारे डेटाबेस का नाम ये है, एम्प्लॉय करंट ऐप, राइट। तो ये कनेक्शन बना के दे देगा हमको। उसके बाद मैंने डाउ फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय डाउ डॉट जावा बनाया हूँ, जिसके अंदर सारे फंक्शंस बनाया हूँ, जैसे कि ऐड एम्प्लॉय करने के लिए, अपडेट एम्प्लॉय करने के लिए, डिलीट एम्प्लॉय करने के लिए, गेट ऑल एम्प्लॉय सारा डेटा देखने के लिए, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा देखने के लिए। तो मैंने बना रखा हूँ एम्प्लॉय डाउ। ठीक है, ये सारे मेथड से उसके। उसके बाद क्या किया, फिर हमने अपना वेब के अंदर वन बाय वन पेज बनाना चालू किया। सबसे पहले तो हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी बना रखा है, इंडेक्स डॉट जेएसपी। अब इंडेक्स डॉट जेएसपी में हम लोग कर क्या रहते हैं, हम लोग इम्प्लॉय डाउ का गेट ऑल एम्प्लॉयज फंक्शन कॉल करके सारा का सारा डेटा निकालते हैं, और वो सारा का सारा डेटा हम लोग टेबल में डिस्प्ले करवा देते हैं, टेबल के फॉर्म में, यहाँ पर। तो पहला पेज तुमको दिख सकता है, यहाँ पर सारा का सारा ये इंडेक्स डॉट जेएसपी वाला पेज है, यहाँ पर सारा डेटा तुमको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा पेज है, इंडेक्स डॉट जेएसपी, और यहाँ पर सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? हाँ ये डिस्प्ले तो हो रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर एक लिंक भी बना रखा है, क्रिएट एम्प्लॉय करके एक लिंक है, जिसपे क्रिएट लिंक कर मतलब क्या बोलते हैं, क्लिक करने पर एड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे चले जाएंगे, एड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ऊपर एक बटन लिंक दिख रहा होगा क्रिएट एम्प्लॉय करके, जब इस पर क्लिक करूंगा तो एड एम्प्लॉय डॉट जेएसपी वाले पेज पे चला आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं डेटा डाल के क्रिएट एम्प्लॉय कर सकता हूँ, तो डेटा क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये हमारा एड एम्प्लॉय वाला ये फॉर्म है, यहाँ पर सारा डेटा डालूंगा, ये वाला पेज पे चला जाएगा डेटा, एड एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी। तो ये रहा एड एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर सारा डेटा डाल रहे हैं, फिर अब ऐड करवा रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा। ये अब किसी काम का है नहीं, अगर सक्सेस हो जाता है तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसी के अंदर तो हम डेटा डाल रहे हैं जो फॉर्म से आ रहा है, सेट प्रॉपर्टी। इधर बना, वेयर इज द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, वेयर इज द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय डाउन है, अरे यार तुम कुछ भी बोलते हो भाई। हमने फंक्शंस बना रखे बस। एम्प्लॉय डाउ के अंदर हमारे पास डेटाबेस के ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं।
पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पर हमने फंक्शंस बना रखा है, उस फंक्शन के अंदर किधर लिखा है मैंने एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ये तो ये क्लास है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इधर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, ये ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हम बना नहीं रहे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पास करेंगे। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, इसमें पैरामीटर सेंड करेंगे। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है कि हम लोग पास कर रहे हैं, ये मुझे बताओ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इम्प्लॉय इम्प्लॉय इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय, ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, ये पैरामीटर है जो हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसके अंदर, ये जो फंक्शन कॉल करेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। हाँ, और इसके अंदर हमने ऐड एम्प्लॉय का कोड लिख रखा है। हाँ, इधर इधर यहाँ पर देखो, ये जो लाइन हमने लिखा है ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहा है। बराबर। बराबर। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पे रीडायरेक्ट, अदरवाइज फेल हो गया, क्रिएशन फेल्ड। हाँ, तो ये तो ऐड वाला समझ में आ गया आपको, ऐड करके देख पा रहे हैं। चाहे तो यहाँ पर हम लोग एक और डेटा ऐड कर लेते हैं अभी। इसका नाम मैं दे देता हूँ, दिशा दे देता हूँ, चलो दिशा भी बना लेते हैं आज। दिशा, ठीक है। दिशा @gmail.com। पासवर्ड डाल देते हैं 1234। डिपार्टमेंट इसका डेवलपमेंट, रोल इसका फुल स्टैक डेवलपर, सैलरी 1 लाख, क्रिएट एम्प्लॉय। यहाँ पर दिशा दिख जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं, आईडी एक बार जो बन जाता है दोबारा दूसरे को असाइन नहीं किया जाता है। ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑटो इंक्रीमेंट। तो देखो तरीका है, बट अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे, ये हमारा डेटाबेस का नहीं चल रहा है, इसमें समझ लो। हाँ मतलब तुम करके खुद से मैनुअली डाल दो आईडी नंबर 4। पर वो हमारा पर्पस नहीं है, आईडी खुद से ऑटो जनरेटेड, आईडी के ऊपर फोकस मत करो कि आईडी कैसे जनरेट, आईडी ऑटो जनरेटेड है हमारा। ओके, हमारा काम ये है कि जो हमारे ऑपरेशंस थे, लाइक डेटा क्रिएट हो रहा है, मॉडिफाई डिलीट रीड हो रहा है, ये सारा ऑपरेशन हमको करके देखना है यहाँ पर। जो आईडी है वो हमने ऑटो जनरेटेड लगा रखा है, मतलब वो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। हाँ, तो हमारा क्रिएट एम्प्लॉय होके यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएसपी में दिख जा रहा है पूरा का पूरा। फिर हमने यहाँ पर दो चीज़ और बना रखी है जिसका नाम है एडिट एंड डिलीट। ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर मैं एडिट का बताऊँ पहले, तो ये एडिट वाला लिंक है हमारा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे चले जाते हैं, विथ आईडी, आईडी के साथ जाते हैं हम लोग। बराबर, आईडी के साथ जाते हैं हम लोग। तो एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे आ गए। यहाँ पर क्या आता है, आईडी, पहले आईडी निकाल लो, आईडी से ऑब्जेक्ट का डेटा निकाल लो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट निकाल लो, और एक फॉर्म बना दो, फॉर्म में सारा डेटा दिखा दो। और बटन है, बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा चला जाएगा एडिट एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी के ऊपर, मेथड पोस्ट रहेगा। ये स्क्रिप्टलेट टैग है। देखो, इस पेज पे जब आ रहे तो आईडी आ रहा है ना, आईडी तो आ रहा है, ये क्लियर है ना। तो आईडी पहले निकाल लिया, और आईडी के बेसिस पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये याद होगा, एम्प्लॉय डाउ के अंदर हमने गेट एम्प्लॉय बाय आईडी बना रखा है, जो एम्प्लॉय को आईडी के बेसिस पर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। यस, ये तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमने बना रखा है एक फंक्शन गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इसका कोड भी दिखा देता हूँ, ये कोड था इसका, देख सकते हो, ये हमने बहुत पहले ही देख लिया था ना। ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटाबेस से सारा डेटा निकाल के डेटा डाल रहे हैं, और एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा बना बनाया, जिसको हमको बस यूज करना है यहाँ पर। किधर गया भाई, इधर। तो ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा रखा हुआ है वो सब इधर डिस्प्ले करवा दो, ये फॉर्म में पूरा डिस्प्ले करवा दो।
हम्म। ये स्क्रिप्टेड टैग नहीं है, एक्सप्रेशन टैग है। ये कौन सा टैग है? एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेस। यस, ये एक्सप्रेशन टैग है जिसमें हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन टैग है, स्क्रिप्टलेट टैग नहीं है। स्क्रिप्टलेट टैग ये है जहाँ पर ये लगा, ये है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहता, यहाँ पर इक्वल टू रहता है एक्सप्रेशन टैग में। ठीक है। तो ये वैल्यू है, और ये नेम। नेम तो पास करना ही पड़ता है ना, वरना बैकएंड में डेटा ही नहीं निकाल पाओगे। ये नेम होना ही चाहिए ना, फिक्स है। अरे, जाओ तुम बेसिक पढ़ के आओ, जाओ। अगर तुम नेम नहीं डालोगे, अगर तुम ये नहीं लिखोगे, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेट नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ पर कर रहे हो ना, सेट प्रॉपर्टी, तो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा हो कि वो जो फॉर्म का जो फील्ड का जो नेम होता है, वो नेम और तुम्हारा और जो क्लास के अंदर जो फील्ड है, ये मैच होना चाहिए। जब ये मैच होगा तभी जाकर ये तुम्हारा डेटा डाल पाएगा, वरना डेटा ऐड नहीं हो पाएगा, ये काम ही नहीं करेगा फिर। ये एट्रीब्यूट का नाम है और ये तुम्हारा नेम है। देखो इधर भी नेम, यूजर नेम है। इस फील्ड का नेम क्या है? तो यूजर नेम इसका नाम है, इस फील्ड का। ये एट्रीब्यूट है और ये उसका वैल्यू है, वैल्यू, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना समझो कि ये हमारा। यस। तुम यही बोल रहे हो कि ये एट्रीब्यूट का नाम, ये एट्रीब्यूट है और ये उसका वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर नेम, यूजर नेम लिखा है, कि इस फील्ड का नेम क्या है? यूजर नेम है। इस फील्ड का नेम क्या है? ईमेल है। इस फील्ड का नेम क्या है? पासवर्ड है। इस फील्ड का नेम क्या है? डिपार्टमेंट है। इस फील्ड का नेम क्या है? रोल है। इस फील्ड का नेम क्या है? सैलरी है। तो इसी तरीके से इस फील्ड का नेम क्या है? नेम है। ओके, इस फील्ड का नेम क्या है? नेम। और इस फील्ड का नेम क्या है? आईडी। ऐसा। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही लिखने का। चलो मान लो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ऐसे ही लिखना ही है, फिक्स। रीजन बता रहा हूँ ना, ये एट्रीब्यूट है और ये उसका वैल्यू है। तुम इधर नेम बता रहे हो कि इस फील्ड का नेम क्या है, तो क्या नेम है? इस फील्ड का नेम है। उसी तरीके से जैसे कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड जो है, इस फील्ड का नेम क्या है? तो नेम है यूजर नेम। ऐसा। तो ये एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू बता रहे हो कि इसका नेम क्या है। ऐसा, तो ये तुमको लिखना ही है, नेम इक्वल टू, ये लिखना ही लिखना है, फिक्स है। अभी तो तुमने जितना भी फॉर्म किया है शुरुआत से अभी तक, जो भी किया है तुमने, सिंपल कैलकुलेटर से लेके अभी तक जितना भी किया है, सब में तुम यही लिखते हुए आ रहे हो। हाँ। नेम वो एट्रीब्यूट और ये उसका वैल्यू हो गया, फील्ड का नाम हो गया, ये तो फील्ड का नेम है ये सब। अरे, ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट तुम बता रहे हो इस फील्ड का नेम क्या है, तो क्या नेम है इस फील्ड का? तो इस फील्ड का नेम है नेम। ऐसा ऐसा लिखना होता है। ये सिंटेक्स है। तुम बोल रहे हो कि मैं ऐसा लिखूं, बराबर? तुम बोल रहे हो ऐसा लिखो ना, बराबर। दो बार क्यों लिख रहा हूँ? नहीं, ये फील्ड का नेम नहीं होता, ये एट्रीब्यूट है। इसके अंदर तुम बताते हो इस फील्ड का नेम क्या है, इसके अंदर बताओगे तुम इस फील्ड का नेम क्या है। वो किधर बताओगे तुम? इसके अंदर डबल कोड के अंदर बताओगे कि इस फील्ड का नेम क्या है। ये एट्रीब्यूट है, इससे नहीं पता चलता। इसके अंदर जो लिखोगे उससे पता चलेगा। बात तो नहीं पता चलेगा, नेम नहीं आएगा फिर। देख लो, नेम आएगा ही नहीं फिर। नेम इसमें नहीं आएगा, फिर डेटा में चला ही नहीं जाएगा। तुम चाहे तो इसको करके देख लेना, नेम तुमको मिलेगा ही नहीं। चाहे तो दिखा लेता हूँ, ये लो। नेम इधर वैल्यू ये रहा, नेम फील्ड मिल ही नहीं रहा है ना, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं तुमको। इसको मैं रिफ्रेश कर लिया। ये दिशा है, दिशा के साथ ही दिखाता हूँ। मैं एडिट बटन पे दबाया, यहाँ पर आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर जो नेम है, नेम नहीं है। अगर मैं इसको तुमको व्यू पे सोर्स भी करके दिखाऊँ, देख सकते हो यहाँ पर सारा नेम तुम्हारा ब्लैंक है यहाँ पर। बाकी जगह पे जब डेटा है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, डिपार्टमेंट है, रोल है, सैलरी, सब कुछ है, बट ये ब्लैंक है तुम्हारा। तुमने बताया ही नहीं है फील्ड का नाम।
अब जैसे ही तुम इसको सबमिट मारोगे, जैसे कि तुम ये 1 लाख से जगह 5 लाख कर देते हो और एडिट एम्प्लॉय करते हो, एम्प्लॉय अपडेट फेल हो जाता है। क्या रीज़न है अभी फेल होने का? अच्छा, नेम देखो, इसको नेम मिल ही नहीं रहा है, प्रॉपर्टी सेट नहीं हो पा रहा, यहाँ पर ही गड़बड़ आ गया, एरर आ गया। इसको नेम नहीं मिल रहा, तुमको इधर बताना पड़ेगा। ये सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम होता है, फील्ड का नाम एक्चुअल में तुम इधर देते हो, यहाँ पर फील्ड का नाम होता है, ये फील्ड का नाम है। यस, ये तुमको देना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा कुछ। ठीक, बराबर। अरे यार ये, ठीक है रुको जरा, मैं तुमसे क्लियर करवा लेता हूँ। ये तुम्हारा फील्ड है, बराबर। इसमें तुम क्या इंटर करोगे? नेम इंटर करोगे। मैं बोलूंगा इस फील्ड का नाम किधर लिखा हुआ है, इस फील्ड का नेम किधर लिखा है? वेयर इज द नेम ऑफ फील्ड? इस फील्ड का नाम कहीं लिखे हो तुमने अभी तक? हाँ, फील्ड का नाम कैसे पता किया जाता है? नहीं भाई, ये जो नेम है, ये जो नेम है, इसके अंदर फील्ड का नाम लिखा जाता है, इधर लिखोगे, डबल कोड के अंदर लिखोगे, बराबर। तो डबल कोड के अंदर तुम लिख रहे हो नेम, ये तुम्हारे फील्ड का नाम हो गया, ठीक है। और ये लिखना जरूरी है, ये तुम्हारे फील्ड का नाम है, ये तुम्हारे फील्ड का नाम नहीं है। ये सिर्फ एट्रीब्यूट है जो बताता है कि तुम्हारा फील्ड का नाम इधर लिखा हुआ है, ये तुम्हारा फील्ड का नाम है जो तुमने डबल कोड में लिखा है। ओके, ये तो लेबल हो गया, तो जस्ट टेक्स्ट है ना जो तुमको दिख रहा है। ये जस्ट टेक्स्ट होता है, ये जस्ट टेक्स्ट है जो तुमको दिख रहा है। जो बैकएंड में जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो ये चीज काम कर रहा है, ये यहाँ पर ये वैल्यू काम कर रहा है और ये नेम काम कर रहा है, ये नेम, ये काम कर रही है। ये तो जस्ट लेबल है जो तुमको बस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है तुमको, और कुछ नहीं। यहाँ पर जो दिख रहा है ना वही तुम्हारा डायरेक्टली तुमने लिख दिया, उसका कुछ है नहीं। यहाँ पर तुम जो चाहिए वो लिख दो, यहाँ पर तुम एप्पल लिख दो, बी लिख दो, जो लिख दो वो दिख जाएगा, और क्या। वो तो जस्ट लेबल है, इसमें क्या। बराबर, इस फील्ड का नेम क्या है? तो नेम है। इस फील्ड का नेम क्या है? यूजर नेम है। ऐसा ऐसा रीड करो इसको। बट ये सवाल ना, मुझे लगता है कि तुम इतना आगे आ गए हो, हम लोग सिंपल कैलकुलेटर से ये चीज कर रहे हैं। तुमने देखा होगा सिंपल कैलकुलेटर से हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, सिंपल कैलकुलेटर से, पहला प्रोग्राम हमारा सर्वलेट का। पता नहीं इस बार तुमको डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, वो एट्रीब्यूट है, उसका फील्ड का नाम बता दिया तुमने, और वो ही। भाई सबसे एंडिंग में तुम ये एकदम बेसिक वाला पहला डाला डाउट पूछ रहे हो। ठीक है चलो, क्लियर हुआ। ठीक है भाई, तो अभी कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलो, अभी क्लियर है कि नहीं है? अगर अगर नहीं क्लियर है तो समझ जाओ भाई, ऐसे ही लिखना है, ये फिक्स है, ऐसे ही लिखना है। अगर मैं बोलूँ इस फील्ड का भी नेम क्या है? कुछ नहीं है, ब्लैंक है अभी इसका नेम। क्या नेम है इसका? ब्लैंक। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, तो इस फील्ड का नाम क्या है अभी? ब्लैंक है। जब तुम इधर नेम लिखोगे तब तुम बोल सकते हो इस फील्ड का नेम क्या है, नेम है इस फील्ड का नेम अभी, ऐसा समझो। वो कैसे हम, ऐसा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस फील्ड का नेम क्या है, तो यूजर नेम इस फील्ड का नाम है। वैसे इस फील्ड का नेम क्या है, तो ईमेल है। इस फील्ड का नेम क्या है? पासवर्ड, इसका डिपार्टमेंट, इसका रोल, इसका सैलरी है। ऐसा होता है। अगर तुम यहाँ पर बोलोगे ये ब्लैंक है, तो अगर मैं पूछूं इस फील्ड का नेम क्या है, तो ये ब्लैंक नेम है अभी, इसका इसका कुछ नेम ही नहीं है, ब्लैंक है अभी, ब्लैंक। हाँ, तो हमने इसको नल बना रखा है ना, नॉट नल, याद होगा कि हम लोग ये जो नेम है वो कंपलसरी फील्ड है, वो तुमको डालना ही पड़ता है। ओके। अरे यार, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा फॉर्म है। कौन सा पेज है ये? एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी, आईडी इक्वल टू 6, मतलब आईडी नंबर 6 का डेटा यहाँ पर तुमको दिख रहा है, बराबर।
तुम इसको व्यू पे सोर्स करके देखो। यहाँ पर अब बताओ इस फील्ड का नेम क्या है? क्या नाम है इसका फील्ड का? ब्लैंक है, बराबर। इस फील्ड का नाम क्या है? ब्लैंक, बराबर। तुम बाकी सारा डेटा तुम बता रहे हो, तुम यूजर नेम बता रहे हो, ईमेल बता रहे हो, पासवर्ड बता रहे हो, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, सब कुछ बता रहे हो, बट नेम तुम नहीं बता रहे हो। नेम कौन सा है? ये फील्ड है, प्रेजेंट है, बट ये क्या, ब्लैंक है, अभी इसका नाम ही नहीं है कुछ। तो जब तुम इसको सबमिट करोगे तो डेटा कहाँ पर जाएगा? एडिट एम्प्लॉय हैंडलर डॉट जेएसपी पे जाएगा, मेथड इक्वल टू पोस्ट रहेगा। तो जब ये एडिट एम्प्लॉय डॉट जे ये इस पे आ गया, तो जब तुम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो एम्प्लॉय का, और जब इसका सेट प्रॉपर्टी तुम कॉल कर रहे हो, तो ये बोल रहा है, तो सेट प्रॉपर्टी से डेटा चला गया, तो अभी डेटा ब्लैंक चला जाएगा। बता बराबर। तो नेम क्या हो गया तुम्हारा? ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पर नेम कुछ नहीं है, यहाँ पर नेम डी सिम्टी। ये वाला ना, ये देख लो, यहाँ पर ब्लैंक है, नेम है ही नहीं इसका। बराबर, नेम मिलेगा नहीं, ये सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम होता है, जो एक्चुअल नेम है तुम इधर लिखते हो डबल कोड के अंदर। ओके, ये सिर्फ ये फिक्स है, नेम तुमको लिखना है, देखो हर जगह पे तुमने नेम ही लिखा है। बराबर, दिशा क्या नहीं पता उसको, राइट। बराबर, बराबर, राइट, तो अभी सही अभी सही। बराबर, बराबर, वो ब्लैंक है। ये फिक्स होता है, तुमको इधर नेम ही लिखना है, बट इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो इधर लिखा जाता है डबल कोड के अंदर। तो यहाँ पर नेम लिखो। बराबर, यही लिखना है। बराबर। देखो एचटीएमएल का, अभी कैपिटल मुझे पता नहीं कि कैपिटल में चलता है नहीं, क्योंकि जो एचटीएमएल का जो कोड होता है ना, फिक्स स्टैंडर्ड कोड, वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। तुमने एचटीएमएल का जितना भी टैग देख लो, जितना भी एट्रीब्यूट देख लो, सबका सब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एचटीएमएल की कोडिंग ही पूरा स्मॉल लेटर में होता है। अब अगर कैपिटल में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर अगर तुम इसको बोलोगे कैपिटल में लिख देता हूँ, कैपिटल में लिख देता हूँ, करके देख लो क्या हुआ। करके देख लेते हैं ना क्या इशू है। करके देख लिया, हो गया। मतलब कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ेगा, बट वहां पर नेम लिखना है। Yes. हाँ, ये तो नहीं करना ना, ये तो सेम होना चाहिए, ये तो काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो तो भाई वो काम, ये तो तुम्हारा कॉलम, ये फेल हो जाएगा अभी, इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा मैच होना चाहिए, तुम्हारे इसके यहाँ से मैच होना चाहिए। हम्म। ओके, तो ये तुम्हारा मैच होना चाहिए, इसके पैरामीटर से मैच होना चाहिए, इस इधर से मैच होना चाहिए। ओके, इसमें कोई नहीं, अभी जब तुम इसको कोड करोगे तो तुम अपना जो भी तुम्हारा टेस्टिंग है ना, वो टेस्टिंग तुम करके देख लेना, कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा, वो तुम पूरा करके देख लो। बट यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एक फॉर्म बना है, और यहाँ से हम डेटा एडिट कर रहे हैं, डेटा यहाँ पर जा रहा है, एडिट एम्प्लॉई हैंडलर डॉट जेएसपी, और ये इसको मॉडिफाई कर दे रहा है। ठीक है, और मॉडिफाई होने के बाद हम लोग इंडेक्स डॉट जेएसपी पे चले जा रहे हैं वापस।
तो ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएसपी है। यहाँ पर एक और बटन हमने बना रखा है डिलीट का। जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हम एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी पे चले जाएंगे विद आईडी। और ये हमारा एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसपी है। यहाँ पर हम लोग आईडी निकाल रहे हैं, आईडी के बेसिस पे उसको डिलीट करवा दे रहे हैं। और डिलीट करवा के हो गया तो सक्सेस हो गया तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पे चले जाओ। फेल हो गया तो मैसेज प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पर देख सकते हो। इसको रिफ्रेश करो। अब समझो तुमको अनिल को डिलीट मारना है, तो क्लिक करो अनिल डिलीट हो जाएगा। दिशा डिलीट मारना है, क्लिक करो दिशा डिलीट हो जाएगा। चाहे तो डेटाबेस में भी जाके रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। क्लियर है? ओके, एकदम परफेक्ट। ठीक है। अगर तुम इसमें देखो, इस अभी जो हमारा पेजेस है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बराबर। थोड़ा सा पेजेस हमारा ठीक ठाक नहीं है, तुम चाहते हो थोड़ा पेजेस मेरा और भी अच्छा लगे, और भी अच्छा लगे, तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एआई टूल का यूज़ करके इसको अच्छा करवा सकते हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एचटीएमएल सीएसएस का कोडिंग तो नहीं कर रहे हैं। बट अगर तुमको तुमको अच्छा लगता है तो तुम चैट जीपीटी हो गया, दीपसीक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ग्रोक हो गया, कोई भी कोई भी एआई टूल यूज़ करो। वहाँ पर तुम अपना ये चेंजेस, जैसे कि मैं परप्लेक्सिटी एआई पे आ जाता हूँ और इसके अंदर समझो मैं तुमको करके दिखाता हूँ कैसे करोगे। तो जैसे कि ये मेरा पेज है इंडेक्स डॉट जेएसपी, बराबर। मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये कोड मैंने कॉपी किया, मैं इसको इधर डाल दूंगा कोड को। और कोड को डालने के बाद मैं इधर बोल दूंगा इसको जस्ट कि इम्प्रूव द सी एस एस इम्प्रूव द सी एस एस ऑफ माई जेएसपी पेज, इम्प्रूव द सी एस एस ऑफ माई जेएसपी पेज। ओके, इतना मैंने लिख दिया, बस इतना इतना सा लिख दिया मैंने। टू लुक मॉडर्न स्टिक ऐसा मैंने लिख दिया ना, मॉडर्न स्टिक। ठीक है, इम्प्रूव द सी एस एस ऑफ माई जीएसपी पेज टू लुक मॉडर्न स्टिक। ठीक है, इसको मैंने एंटर मारा तो ये खुद से सी एस एस वगैरह लगा देगा। और मैं बस इसको यूज़ कर लूंगा, दिखा देता हूँ। ऐसा तुम कर सकते हो, तो पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, देखो ये दे देगा मेरे को एग्जैक्टली सेम कोड देगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ सी एस एस लगा के दे देगा। तो ये सी एस एस लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है। सी एस एस लग जाएगा, फिर हमको हमारा कोड हमको मिल जाएगा पूरा प्रॉपरली। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया पूरा अच्छे से। कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया और मैं अपने पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लूँगा। रिफ्रेश करके देखा तो ऐसा दिख गया। ओके, इस तरीके से। ओके, सिंपल, ये तो मैं बहुत पहले से करता हुआ आ रहा हूँ एकदम। ओके, तो ये मैंने कर दिया। और अभी सपोज तुम किसी भी पेज को अट्रैक्टिव बनाना है, सारे मैं सारे पेज को अट्रैक्टिव बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे कि अभी ऐड एम्प्लॉय है, बराबर। ऐड एम्प्लॉय का भी करके दिखा दो, तुम ऐड एम्प्लॉय को कैसे करो। अभी देखो एआई को तुमने पहले ही बता दिया कि क्या करना है, अब दोबारा बताने की जरूरत है ही नहीं। बस तुम दे दो कोड और ये खुद ही कर देगा, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसी तरीके से क्या किया जाता है, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं अपने प्रोजेक्ट का और एआई से करवा के इम्प्रूव करवा लेते हैं सीएसएस वगैरह ऐसा। तो देखो, हाँ तुम चाहे तो मैनुअली कर सकते हो, बट मैनुअली करने में समझो तुमको एन नंबर ऑफ डेज लग जाएंगे, बहुत सारा टाइम तुमको देना पड़ेगा स्टाइल करने में। जबकि ये जो एआई है वो तुमको सेकंड में करके दे देगा ये काम। सेकंड में तुम्हारा काम हो जा रहा है तो तुम क्यों करोगे, देखो इतना अच्छा बना दिया इसने फॉर्म। ठीक है, अब मैं बाकी कोड भी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि एडिट वाला करके दिखा देता हूँ तुमको। नहीं, अब पूरा ही दिखाऊंगा मैं तो। 3 पेज, और इसको यूज करके भी दिखाता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपडेटेड जेएसपी। तो इस तरीके से तुम पता है बेसिक जेएसपी का कोड लिख सकते हो, अपना काम करवा सकते हो, और फिर बाद में एआई को देख के इम्प्रूव करवा सकते हो, पेज का स्टाइलिंग वगैरह, डिजाइन वगैरह ऐड करवा सकते हैं। और पेज को बहुत अच्छा। यस, जॉब में पूरा अलाउड है ये सब, यू कैन डू। हाँ, मैं तुमको इसको यूज़ भी करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, मैं बैक गया, एक बार रिफ्रेश कर लिया अच्छे से, और वापस से मैं इस पे गया। वापस से मैं किसी को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि दिनेश सानी। अभी दिनेश सानी नहीं है ना इधर, कौन कौन है, हाँ सूरज सानी, एलिवेट कोटर, समीर सानी है, तो दिनेश सानी को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर।
तो दिनेश सानी मैंने, दिनेश 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 सानी, यूज़र नेम भी दिनेश ले लेता हूँ मैं, ईमेल ले लेता हूँ दिनेश, दिनेश, पासवर्ड ले लेता हूँ 1234, डिपार्टमेंट ले लेता हूँ डेवलपमेंट, रोल ले लेता हूँ फुल स्टैक डेवलपर, सैलरी ले लेता हूँ मैं 5 लाख। ये नंबर ले लिया है किसने? ठीक है, नंबर ले लिया है। मैंने क्रिएट एम्प्लॉय किया, तो दिनेश सानी आ गया, देख सकते हो इसका क्या क्या है। दिनेश सानी, इसका आईडी नंबर 7 है, नेम हो गया, यूजर नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी इसका 5 लाख। अच्छा, इसने एक्चुअली इसने नंबर बना दिया, इसको नंबर, समझ रहे हो? तो एक्चुअली इसने नंबर बना के रख दिया, मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को इसको बोलना पड़ेगा भाई जो अपना ये है वो स्ट्रिंग ही रखो, इसने नंबर में इसको ले लिया है। इसको मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है क्या? इसको ऐड किया ना मैंने, ऐड, तो ऐड में ये जो सैलरी है उसने ये रख दिया इसमें कि भाई ये टाइप नंबर है। टाइप नंबर मुझे चाहिए ही नहीं, ये टाइप टेक्स्ट चाहिए मेरे को, टेक्स्ट चाहिए। साथ में ये हटा दिया, वो समझ गया ना वो, उसने ऐसा क्यों किया है, गलती हो गई ना उससे। वापिस से करके दिखाता हूँ, दिनेश सानी का वापिस से करते, दिनेश सानी, जो सारी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि तुम ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकते हो। तो उधर तुमको टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखना पड़ता है, तो वो जैसे 5 लाख दिया, क्रिएट एम्प्लॉय किया, इधर 5 लाख दिख जाएगा, क्रिएट है। मॉडिफाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया, सारा डेटा दिख रहा है। ये सैलरी इधर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? इधर भी वही प्रॉब्लम है, एडिट वाले में भी। इधर भी इधर लिखा होगा नंबर, जबकि इधर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर ये स्टेप भी लगा रखा है जो कि ये नहीं होना चाहिए, तब जाके दिख जाए। वो स्टेप वो काउंटिंग का इंक्रीज होता है नंबर में, तो उसका ज़रूरत है नहीं हमारे लिए। वो HTML का पार्ट है। सैलरी आ गया 5 लाख। अब समझो तुम इसको मॉडिफाई कर दो, इसको 5 लाख से समझो 6 लाख कर दो, और अपडेट करवा दो, तो यहाँ पर 6 लाख हो जाना चाहिए। अब सपोज तुमको डिलीट मारना है, तो मैं पहले अमित को डिलीट मारता हूँ, इधर ओके भी आ रहा है, डिलीट मार दिया अमित को। अब दिनेश को मारना है, ओके किया, डिलीट हो गया दिनेश। क्लियर है पूरा पिक्चर? आई सो एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट? तो प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, तो हमने इम्प्लॉय क्रेड ऐप बना दिया है। तो एक काम करना, तुम पहले इम्प्लॉय क्रेड ऐप वाला प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, पूरा A to Z। उसके बाद तुम इसी के जैसा ना स्टूडेंट क्रेड ऐप बनाना है, स्टूडेंट क्रेड ऐप जिसमें स्टूडेंट का डेटा तुम मैनेज करोगे, लाइक उनका रोल नंबर, डिवीजन, स्ट्रीम, ब्रांच ना, ये सारा चीज, मतलब स्टूडेंट का डेटा तुम मैनेज करो, स्टूडेंट के लिए बनाओ। मैंने इम्प्लॉय के लिए बनाया, तुम स्टूडेंट के लिए बनाओ। तो ऐसे तुम्हारा डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम लाइक तुमको ये अच्छे से ही समझ में आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, सारी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएगा, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। क्लियर है? तुम उसको करोगे, और बाकी जो अगर डाउट वगैरह आता है, जैसे कि अगर कुछ फंस जाते हो एरर वगैरह, तो AI से सॉल्व करवा लेना प्रोजेक्ट में, अगर कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो। ओके।